हिजाब विवाद की ये आंच सिर्फ कर्नाटक तक ही नहीं रुकी, बल्कि राजस्थान के कोटा में भी इस पर रोक लगाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और वहां पीएफआई ने हिजाब के समर्थन में एक मार्च निकाला। यूनिटी मार्च के नाम से निकाली गई ये रैली कोटा के कई इलाकों से गुजरी, जहां बैंड की धुन पर पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने कदमताल किया। पीएफआई के इस मार्च में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं और उन्होंने हिजाब के समर्थन में नारे लगाए। मार्च में शामिल हुई महिलाओं ने हिजाब विवाद को एक सोची समझी साजिश बताया। मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जा रहा है और हमारा जो यहाँ के हिजाब है। पीएफआई ने मार्च के बाद कोटा के नयापुरा इलाके में एक रैली भी की, लेकिन पीएफआई के मार्च को इजाजत देने पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश में शांति बनी रहे ये ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये काम करके उन्होंने गलत किया है। कांग्रेस सीधे सरकार इस पर दोषी है। वहीं पीएफआई ने हिजाब पर रोक लगाने का फैसला वापस नहीं होने तक इसका विरोध करने का ऐलान किया। और देश भर में मचे बवाल के बीच हिजाब विवाद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस मामले को हवा देने में लगी हुई है, जिसके लिए मुस्कान नाम से 100 से ज्यादा अलग अलग ट्विटर अकाउंट बनाए गए। मुस्कान उसी लड़की का नाम है जिसने कर्नाटक के मंड्या में एक कॉलेज में भगवा झंडे लेकर आए लोगों का विरोध किया था और 8 फरवरी की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और 9 फरवरी को ही उसके नाम से 100 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट बना दिए गए। इनमें एक ट्विटर अकाउंट के 5000 फॉलोअर थे, जिसकी लोकेशन पाकिस्तान से बदलकर कर्नाटक कर दी गई। इसी तरह एक और अकाउंट के 35,000 से ज्यादा फॉलोअर थे, लेकिन उसके पहले के सारे ट्वीट डिलीट करके सिर्फ हिजाब विवाद से ही जुड़े ट्वीट किए गए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजाब विवाद पर किए गए ज्यादातर ट्वीट पाकिस्तान से किए गए। यही नहीं, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने तो अपने ट्विटर हैंडल के प्रोफाइल में मुस्कान की तस्वीर लगा दी, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया और हिजाब विवाद पर दखल नहीं देने को कहा। बाहर के अंदरूनी मामलों में इस तरह के कमेंट हमें वेलकम नहीं है। इस बीच हिजाब पर दिए गए बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान पर सियासी पारा और चढ़ गया। भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने इसका जिक्र किया और मुस्लिम समुदाय पर तंज कसते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। उनके घर में ही उनकी शील और मर्यादा खतरे में है, इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे बीजेपी की चुनावी रणनीति बता दिया। इस अवसर पर जब चुनाव हो रहे हैं, लोग टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर का ये विवादास्पद बयान ऐसे वक्त पर आया जब अदालत में इस मामले पर सुनवाई चल रही, जहां एक बार फिर जोरदार बहस हुई। सुनवाई के 5वें दिन याचिकाकर्ता के वकील विनोद कुलकर्णी ने दलील दी कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाना कुरान पर बैन लगाने के समान है। यही नहीं, अदालत से शुक्रवार और रमजान के महीने में हिजाब पहनने की इजाजत देने की अपील की गई, क्योंकि इस्लाम में शुक्रवार और रमजान की विशेष अहमियत है, ऐसा कहा गया। और ये कहा गया कि इस विवाद से छात्राएं मानसिक रूप से भी प्रभावित हो रही हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई और उसकी याचिका खारिज करते हुए जज ने कहा कि उसने अदालत का वक्त बर्बाद किया। 100 बात की एक बात यह कि हिजाब विवाद पर बवाल रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक में प्रदर्शन कर रही छात्राएं कोर्ट का फैसला आने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन लगातार चौथे दिन कर्नाटक हाई कोर्ट की सुनवाई टल गई, जो दोपहर में फिर शुरू होगी। इस बीच भड़काऊ बयानों से ये मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है। यही नहीं, हिजाब विवाद के पाकिस्तान कनेक्शन ने इस मामले को और गंभीर बना दिया।